हाय एवरीवन, दिस इज जबरदस्त शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट्स इटरेशन 4 का रिजल्ट आ गया है। इटरेशन 5 का रिजल्ट कल आने वाला है। तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है इटरेशन 5 को लेकर, इटरेशन 6 होगा उसको लेकर, इटरेशन 6 होगा या नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को डाउट हो, क्योंकि बहुत बच्चे के पास बिट्स के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। इसमें यार पिछले 10-15 दिनों में ये देख रहा हूं, या उससे पहले भी रेगुलर रिफंड के ऊपर बहुत कंफ्यूजन है। बच्चों को रिफंड पॉलिसी, रिफंड होगा कि नहीं, हम विड्रॉ करना चाहते हैं, हम एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं, या मैं वेटिंग लिस्ट में हूं, मुझे फी रिफंड होगा या नहीं, मैं लास्ट इटरेशन तक वेट करना चाहता हूं, क्या मेरे फीस रिफंड होंगे। रिफंड को लेकर बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के मन में। तो चलो, रिफंड के ऊपर मैं पहले भी वीडियो लाना चाहता था, बट कुछ वजह से वीडियो नहीं आ पाया। इस वीडियो में हम लोग रिफंड के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन, मेन पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स है, कंक्लूजन, जिसमें मतलब ज्यादा समय भी वेस्ट ना हो और मेरा सारा पॉइंट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, वो देखेंगे। क्योंकि कल भी कमेंट आया था, रेगुलर हर वीडियोस में रिफंड को लेकर कमेंट आते रहे हैं। और साथ ही इटरेशन 5 में कट ऑफ कितना चेंजेस आ सकता है, कट ऑफ में ड्रॉप आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी देखेंगे। और इटरेशन 6 की क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये भी देखेंगे। इटरेशन 4 में तो यार उतना कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ, मतलब कट ऑफ डिक्रीज ही नहीं हुआ, एक सीधे लैंग्वेज में बोले, सीधे साफ लैंग्वेज में, तो कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ जितना हम लोग एक्सपेक्टेड किए थे, एक्सपेक्टेशन लगाए थे कि कट ऑफ डिक्रीज होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग है, बट कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ। जेन्युइन रीजन क्या है, मैंने तुमको पहले भी बताया था, एक बार मैं तुमको फिर रिमाइंड करा दूं कि जोसा में भी बच्चों को, जोसा में भी बहुत कंपटीशन है इस बार, तो जोसा में भी बच्चों को उतनी अच्छे ब्रांचेज अपग्रेडेशन वगैरह नहीं हुई है, जिसके वजह से बच्चे बिट्स को प्रीफर किए हैं। क्योंकि जोसा के बाद फिर सेकंड प्रीफरेंस स्टूडेंट्स का बिट्स की काउंसलिंग ही होती है, तो जिसमें बच्चों ने बिट्स में ज्यादा प्रीफर किया, इसलिए 240 से लेकर 280 के बीच में तुम देखना बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा रस है। अब यार कट ऑफ डिक्रीज होगा कि नहीं होगा इटरेशन 5 में, जेन्युइन रीजन उसका भी देखेंगे, क्या चांसेस लग रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। पहले तुम रिफंड पॉलिसी देख लो। जितने भी लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। हर छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन तुमको यहाँ पे मिलती रहेगी, काउंसलिंग से रिलेटेड, जोसा, सीसैप, एनीथिंग, बिट्स, बीआईटी, कोई भी कॉलेजेज का रिव्यू, काउंसलिंग A to Z, इंजीनियरिंग से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो। और रिफंड पॉलिसी के ऊपर ये वीडियो है, हम सारे पॉइंट को कवर करेंगे, 3-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि रिफंड को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो पहले ही वीडियो ये आने वाला था, बट किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना है तुमको, ठीक है, शेयर भी करना है। रिफंड का विड्रॉ ऑप्शन, एडमिशन विड्रॉ ऑप्शन तुमको याद होगा 24 जुलाई से 25 और 26 को ओपन हुआ था। जिनको सीट अलॉट हुई है, ध्यान से सुनना, ये सारी बातें ध्यान से सुनते जाना, नोट डाउन करते जाना। 25 जुलाई और 26 जुलाई को रिफंड का ऑप्शन विड्रॉ विंडो ओपन हुआ था। जिनको सीट अलॉट हुई है उनको वहां पे 100% रिफंड तुमको हो जाता, बस 1000 प्रोसेसिंग चार्ज कट होता, डिडक्ट होकर 100% तुम्हारा जो तुम एडमिशन फी पे किए हो, या तुम जो एडमिशन फी पे की हो, या एडमिशन फी के बाद तुम सेमेस्टर फी भी पे कर दियो, वो 100% रिफंड हो जाता, ठीक है। इसका मींस क्या कि अगर 25 और 26 जुलाई को जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया, या जो विड्रॉ नहीं कर पाए, उनको फिर रिफंड नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल विड्रॉ होगा, लेकिन फिर डिडक्शन चालू हो जाएगा। अब डिडक्शन कैसे होगा, वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है, वेटिंग लिस्ट में रिफंड होगा कि नहीं, जो भी वेटिंग लिस्ट में है, जो लास्ट इटरेशन तक वेट करेंगे, और सपोज दैट उनको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुआ, लास्ट इटरेशन तक वो जाए, 6 तक जाए, और फिर उनको सीट अलॉट नहीं है, तो क्या उस केस में रिफंड होगा, कितना रिफंड होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करते रहना, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। अगर कोई स्टूडेंट्स 30 जुलाई जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट था, इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3 का जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट था, वो 30 जुलाई को था। 30 जुलाई को कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, मतलब उसको एडमिशन नहीं चाहिए, उन्होंने एडमिशन विड्रॉ किया, बट वो फिजिकल, वो मतलब कुछ विंडो में भी कुछ नहीं कर पाया, और फिजिकल रिपोर्ट भी नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनका 10% फी डिडक्ट होगा, जो उन्होंने फी पे किया है, एडमिशन फी। और यदि सीट अलॉट हुई है, तो सीट अलॉट हुई तभी तो फिजिकल रिपोर्टिंग करना, ऑब्वियस सी बात है। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए मैं बाद में आऊंगा। 10% डिडक्शन होकर फिर उनका फी, उनका पैसा वापिस आ जाएगा, 10% फी डिडक्ट होगा, बाकी उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
30 जुलाई का विड्रॉ था, 30 जुलाई को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी थी। अगर कोई स्टूडेंट 30 जुलाई को फिजिकल रिपोर्टिंग किया, सारे स्टूडेंट्स ने मतलब वहां फॉर्मल एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा भी कर लिया, एडमिशन ले लिया, 30 जुलाई को फिजिकल रिपोर्टिंग कर दिया, उसके बाद वो चाहता है कि मुझे विड्रॉ करना है, मैं एडमिशन विड्रॉ करना चाहता हूं, तो 10th ऑफ अगस्त तक अगर वो एडमिशन विड्रॉ का ऑप्शन डालता है, 10th ऑफ अगस्त तक अगर वो एडमिशन विड्रॉ कर लेता है, उस डे में एडमिशन विड्रॉ का ऑप्शन डालता है, अप्लाई करता है, तो 20% डिडक्शन होगा। कितना परसेंट? 20%। कब तक? 10th ऑफ अगस्त तक। कोई एडमिशन जाकर ले लिया, सीट अलॉट हो गई, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, उसके बाद चाहता है कि मैं एडमिशन विड्रॉ करूं, तो 20 ऑफ अगस्त तक 20% डिडक्शन होगा। ठीक है, 10th ऑफ अगस्त तक अगर वो अप्लाई करता है तो 20% डिडक्शन होगा। अगर 12th, तीसरा पॉइंट, अगर वो 12th डे से लेकर 38 डे के बीच में, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग के 12th डे से लेकर 30 डेज के विद इन अप्लाई करता है, मतलब 11 अगस्त से 30 अगस्त तक अगर वो अप्लाई करता है, 11 अगस्त से 30 ऑफ अगस्त तक अगर वो अप्लाई करता है, 11th ऑफ अगस्त से 30th ऑफ अगस्त के बीच में, तो उसका 50% फी रिफंड होगा, डिडक्ट हो जाएगा और बाकी फी रिफंड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना इसको, 11th ऑफ अगस्त से लेकर 30th ऑफ अगस्त, 30 अगस्त तक वो रिफंड के लिए अप्लाई करता है, तो 50% फी डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, अगर वो 30 अगस्त तक रिफंड नहीं करता है, मतलब 1 सितंबर के बाद अप्लाई करता है, 1 सितंबर के बाद, 1 ऑफ सितंबर के बाद वो अप्लाई करता है, 30th ऑफ अगस्त, 31 ऑफ अगस्त तक वो अप्लाई नहीं कर पाता है और 1 सितंबर के बाद अप्लाई करता है, तो उसका रिफंड नहीं होगा, 100% फी डिडक्ट हो जाएगा, नो रिफंड। 1 ऑफ सितंबर के बाद कोई रिफंड पॉलिसी बिट्स में नहीं है। तो जिनको भी सीट अलॉट हुआ है वो फिजिकल रिपोर्टिंग कर दिए हैं, एडमिशन ले लिए हैं, फिर कहीं उनको कहीं सीसेट में या कहीं और या फिर किसी और कॉलेज में या किसी भी कारणवश उनको एडमिशन विड्रॉ करना है, वो 1 सितंबर के बाद नहीं कर सकते हैं। मतलब करेंगे तो आपका फी रिफंड, ट्यूशन फी, सेमेस्टर फी और फिर हॉस्टल वगैरह जो आप चार्जेस यूज किए थे, मेस एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी आप यूज किए थे, आपका कुछ भी रिफंड नहीं होगा। और जो 30th ऑफ अगस्त तक करेगा उसका 50% डिडक्ट होकर रिफंड होगा। जो फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की है उनका 10% डिडक्ट होगा और जो 10th ऑफ अगस्त तक करेंगे उनका 20% डिडक्ट होगा। ऑल क्लियर। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं और उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, वो लास्ट इटरेशन तक देखना चाहेंगे, 6th इटरेशन तक देखेंगे कि क्या होता, क्या उनका फी रिफंड होगा कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब है कि फी रिफंड होगा, डेफिनेटली होगा। बट फी कब रिफंड होगा? उनका फी रिफंड होगा जब वो लास्ट इटरेशन में बैठेंगे, उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में ही रहेंगे, उनका फी रिफंड होगा और ये फी पूरा रिफंड होगा। आई थिंक 1000 कुछ वहां पर डिस्क्राइब तो नहीं किया गया ऑफिशियल, लेकिन 1000 जो काउंसलिंग फी है, रजिस्ट्रेशन फी, वो शायद कटेगा, प्रोसेसिंग फी, और बाकी सारा पैसा एप्लीकेबल रिफंड जो भी उनका पैसा बन रहा हो, बाकी जो एडमिशन फी जो उन्होंने अप्लाई किया था 51,000 कुछ है 100, वो सारा पैसा रिफंड होगा। कितने डेज में? 30 डेज में। एडमिशन क्लोज होने के बाद, एडमिशन जब क्लोज हो जाएगा उसके 30 दिनों के बाद वो पैसा वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में रिफंड होगा। वो रिफंड के लिए आपको बोलेंगे, आप किसी भी अकाउंट में, मतलब किसी अदर अकाउंट में, अपने अकाउंट में जिस अकाउंट से किए हैं उसी अकाउंट से जरूरत नहीं है, किसी और अकाउंट में भी आप मंगा सकते हैं। 30 डेज के अंदर आपका पैसा वापिस आ जाएगा। जब 30 डेज का, जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, एडमिशन का साइट बंद हो जाएगा, तब उसके बाद के 30 दिनों के अंदर आपका पैसा वो आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट वाले तो प्लीज घबराए नहीं, जो भी लोग वेटिंग लिस्ट में है ये ना सोचे कि पैसा रिफंड नहीं होगा, पैसा आपका रिफंड होगा। ये हुआ 4-5 मेन पॉइंट था। ठीक है, अब रिफंड को लेकर कोई और भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। रिफंड को लेकर और कोई भी अगर डाउट है, वैसे सारे मेन पॉइंट कवर हो चुके हैं। जो पहले अप्लाई किए उनका 100% रिफंड होगा और जो ऐसे अगर अब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे अब अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी सीसेट काउंसलिंग बाकी है भाई साहब, अभी चल रही है, बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग चल रही है, अभी पूरे अगस्त तक एडमिशन होगा, अभी पूरे अगस्त तक बच्चे डिसाइड करेंगे, अभी पूरा अगस्त जाएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे अभी भी रिफंड करेंगे, तो उनको बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था, तो ये अब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। अब आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट की इटरेशन 5 में क्या एक्सपेक्टेशन है, कट ऑफ डिक्रीज होगा
तो यार अगर सीसेप की मैं बात करूं तो सीसेप की काउंसलिंग चल रही है, तो मुझे तो उम्मीद है, अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि 2 to 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का डिक्रीजमेंट आना चाहिए, डिक्रीज आना चाहिए। सर्किटल ब्रांचेज में 2 to 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का पकड़ लो, और लोअर ब्रांचेज कोर ब्रांचेज में तुम पकड़ लो 3 to 4 मार्क्स का, और एमएससी कोर्सेज में 2 मार्क्स का तुम चेंजेस देख सकते हो। केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, और मैथ्स फिजिक्स में 1 to 2 मार्क्स के चेंजेस हो सकते हैं, मुझे एक्सपेक्टेशन है। इसलिए क्योंकि बच्चे अभी भी सीट होल्ड करके रखे हुए हैं। सीसेब में बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि उनको सीसेब में क्या, क्योंकि सीसेब में भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटी, अगर तुम बताओ अगर किसी बच्चों को लास्ट ऑफ एनआईटीज में अगर सिविल मिल रही है तो फिर वो बिट्स में क्यों लेगा, इतना पैसा वर्थ इट क्यों बेकार करेगा, 40 लाख 50 लाख 30 लाख 40 लाख रुपीस वो क्यों वेस्ट करेगा, वो फिर एनआईटीज में लेगा। तो बहुत सारे बच्चे अभी सीसेप को देखेंगे, तो मुझे तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि इटरेशन 5 में डिक्रीज होना चाहिए। ऐसे बहुत बच्चों ने फिजिकल रिपोर्टिंग की हुई है, साथ ही बच्चे सीसेप में भी बैठे होंगे वहां पे भी, और अगर उनको कुछ बेहतर मिलता है तो वो फिर ये विड्रॉ ऑप्शन लेकर रिफंड कराकर वापस चले जाएंगे और फिर वहां बिट्स की सीट छोड़ देंगे। तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ कट ऑफ डिक्रीज होगा। इटरेशन 6 की पॉसिबिलिटीज हाँ यार है, बिल्कुल है। वो तो कभी कभी इटरेशन 6 बोलते हैं, इटरेशन 7 भी होता है। अगर सीट वैकेंट रहती है तो इटरेशन 7, इटरेशन 8 भी होता है। तो इटरेशन 6 तो होना ही चाहिए, क्योंकि सीट जो सीसेट के बाद कुछ सीट बचेंगे, चांसेस तो है 30 to 35% की होना चाहिए इटरेशन 6 भी। अगर इटरेशन 6 होता है तो कट ऑफ में और चेंजेस तुम देख सकते हो। मुझे लग रहा है कि इटरेशन 6 होगा, क्योंकि बिट्स में सीटें पूरी नहीं भरेगी। इस बार कंपटीशन टफ है, लेकिन इटरेशन 6 तक तो होना ही चाहिए, मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन। तो बी पॉजिटिव। अगर इटरेशन 6 होगा तो इटरेशन 5 के बाद ये पता चल जाएगा कि इटरेशन 6 की क्या पॉसिबिलिटीज एक्यूरेट बन रही है, होगा या नहीं होगा, मैं तुमको बता दूंगा। इसलिए चैनल पे बने रहो। ये हुआ रिफंड को लेकर A to Z इंफॉर्मेशन। कोई भी अदर क्वेरी हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। देखते रहो। और अदर कोई भी ऑप्शन तुम्हारे पास है अदर कॉलेजेस का, वो तुमको लेना है नहीं लेना है, कौन सी ब्रांच मिल रही है, उसके लिए भी कमेंट करो। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि वो वर्थ इट है या नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।